19 दिसंबर थर्सडे निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी है और हम लोग आज ये जानेंगे कि कल निफ्टी 50 का मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन सा है और कल किस लेवल्स पे हमको क्या एक्शन लेना है। इसके पहले आज ये देख लेते कि आज निफ्टी 50 में हुआ क्या। जब 9:15 बजे मार्केट गैप डाउन खुला तो उसके बाद सबसे पहला एक्शन 30 मिनट में क्या हुआ कि एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। हम लोग उसके प्रीवियस डे में देख चुके थे कि मार्केट में सिंगल रन मार्केट नीचे की ओर आ रहा था, तो मार्केट में एक सेलिंग एरिया वापस से यहाँ पे बना हुआ था, जो हम लोग को दिख रहा था कि मार्केट स्ट्रेट अवे यहाँ आया था, फिर पुल बैक आया, फिर यहाँ पे आया और मार्केट यहाँ क्या किया था, टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद मार्केट का जो क्लोजिंग हुआ था अगेन इस लेवल के नीचे हुआ था। आप एक चीज को वापस से बहुत ध्यान से समझ जाइए, जब मार्केट में इस एरिया में एक्यूमुलेट कर रहा था तो यहाँ पे बायर्स और सेलर दोनों के बीच फाइट था, लेकिन यहाँ पे सेलर्स क्या हुआ, इस फाइट को जीते और मार्केट को नीचे लाके क्लोज किए। तो जब बाजार आज पहला अटेम्प्ट में ऊपर जाएगा तो बहुत चांसेस कम रहता है कि मार्केट उस एरिया को वापस से निकाल पाएगा। वही बहुत बड़ा रीजन था कि इसी एरिया से मार्केट में क्या हुआ, एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, जो कि हम लोग को एक बहुत बड़े रेड कैंडल के साथ फॉर्मेशन हुआ, जो कि क्लियर कट विजिबल है। यहाँ पे बहुत लोग ने प्रॉफिट बुक किया होगा। इसके बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल दिखा, लेकिन अगेन मार्केट में सेलर्स वापस से हावी हुए, जो कि क्लियर कट बताया कि नहीं, मार्केट अभी वापस से नीचे जाना है। और मार्केट अगेन यहाँ पे क्या किया, अगेन टाइम स्पेंड किया, फिर से नीचे गया, फिर एक ग्रीन, फिर एक रेड। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अचानक से कैंडल का साइज क्या हो गया, छोटा होना शुरू हो गया। यानी कि कल के दिन मार्केट में लास्ट में कोई क्लैरिटी नहीं ला पाया कि कल मार्केट को कहाँ लेके जाना है। तो एक चीज तो यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि मार्केट पे अभी एक आपके पास सपोर्ट एरिया यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है कि ये आपका एक सपोर्ट एरिया है, जहां पे हमको दिख रहा है कि मार्केट 3 घंटा 3.5 घंटा यहाँ पे क्या किया है, टाइम स्पेंड कर चुका है। अब ये एरिया कौन सा है, अब इसको ध्यान में रखिए। अब ये एरिया है आपका 24,150 से लेके 24,200। अब इस एरिया पे आपको ध्यान क्या देना है कि 24,150 के नीचे ही मार्केट में नीचे जाने पे ही एक सेलिंग प्रेशर इनिशिएट होगा। अगर मार्केट में ये सेलिंग प्रेशर इनिशिएट होता है तो सबसे बड़ा एरिया कौन सा, जहां पे मार्केट हम लोग को पास्ट में देखना है कि वापस से टाइम स्पेंड किया था। तो हमको यहाँ पे इस एरिया पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे काफी देर टाइम स्पेंड किया था, तो ये आपका एक वापस से सपोर्ट एरिया मार्केट में बन के आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ करते हैं तो ये आपका एक चैनल आएगा। अब ये चैनल और ऊपर वाला चैनल दोनों सटा हुआ है, बस अंतर ये है कि नीचे वाला चैनल आपका थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड है, यानी कि सपोर्ट एरिया का जो रेंज है वो काफी ज्यादा ब्रॉड होने की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी आएगा। इस वोलेटिलिटी को आपको बहुत ही सावधानी से डील करना पड़ेगा। अब इस रेंज को समझ लेते हैं। ये रेंज है 24,150 से लेके 24,050, तो 100 पॉइंट का रेंज है। और कल एक्सपायरी है, तो आप एक्सपायरी में इस मूवमेंट को जानते हैं कि अगर 100 पॉइंट का भी मूवमेंट है तो प्रीमियम में बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को इसके नीचे एक अगर कोई 30 मिनट में एक बड़ा कैंडल क्लोज करे तभी हम लोग मेजरली बियरिश होंगे, अदरवाइज अभी ज्यादा हम लोग बियरिश नहीं होंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है। मार्केट हम लोग को दिख रहा है कि 2 या 3 दिन से मार्केट क्या हो रहा है, नीचे का एक्शन लिया हुआ है। तो स्ट्रेट अवे अभी हम लोग बड़ा एक्शन प्लान नहीं करेंगे। इस एरिया पे अगर हम लोग को मार्केट में कुछ दिखेगा कि नहीं, मार्केट में कोई रिवर्सल कैंडल बन रहा है, जैसे पहले एक डोजी बने, फिर एक बड़ा ग्रीन कैंडल जैसा बने और फिर मार्केट इस चैनल से ऊपर आना शुरू हो, तो हम लोग फिर कवर अप करने के लिए ऊपर का भी टारगेट प्लान कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट कितना होगा, चलिए एक बार इसको भी समझ लेते हैं। नीचे का मैंने आपको एक बेस एरिया बता दिया कि 24,150 से लेके 24,050 वो बेस एरिया है, जहां पे कल निफ्टी 50 आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इस एरिया पे मार्केट एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, तब ये भी चांसेस आपको ओपन रखना है कि मार्केट आपको ये भी लेवल आपको कल दिखा सकता है। अगर मार्केट में यहाँ पे कोई भी स्ट्रेंथ बायर्स नहीं दिखा पाया और कैंडल क्लोज हुआ, तो फिर आप इस एरिया के लिए भी प्रिपेयर रहिए, जो कि आपका आ रहा है 23,850। 23,850 पे आएगा, यानी कि मार्केट निफ्टी 50 200 पॉइंट और नीचे आएगा। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि 24,050 के नीचे जो आप लाइन खींचिएगा उसके नीचे 30 मिनट्स में एक अच्छे कैंडल का क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है, तभी ये टारगेट आपका अचीव होगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग देखेंगे ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन सा। अब ऊपर के लिए आप सीधा सा एक बेसिक सा प्लानिंग कीजिए, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे निफ्टी 50 में कि निफ्टी 50 के लिए अभी आपके लिए ये एरिया था जो अभी हमको दिख रहा है मार्केट के लिए अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे बना हुआ है। तो इसके ऊपर निकलने पे ही आप ऊपर का कोई डायरेक्शन प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट इसके ऊपर निकला तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट का ये जो एरिया है, ये जो चैनल वाला एरिया है, यहाँ मार्केट आपको टच होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक कैंडल, दो कैंडल, तीन, चार, पांच,
आप 5 कैंडल देख चुके हैं कि मार्केट जब नीचे गिर रहा था तो इस चैनल पे सपोर्ट ले रहा था। अदरवाइज मार्केट क्योंकि आज ओपन होने पे भी इस चैनल के ऊपर क्लोज तो किया लेकिन अगेन फेल हो गया। तो चांसेस है कि जब मार्केट रिकवर करेगा तो इस चैनल के ऊपर जाने का अगेन ट्राई करेगा। तो क्योंकि कल एक्सपायरी है और मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकता है, तो उस रेस्पेक्ट से मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट में आप ये टारगेट के लिए भी प्लान कर सकते हैं जो कि आ रहा है 24,350 के आसपास। यानी कि अगर आप कल का रेंज देखें निफ्टी 50 का, तो नीचे सपोर्ट एरिया आ रहा है 24,050 के आसपास और ऊपर का रेजिस्टेंस आ रहा है 24,350। तो ये एक बड़ा रेंज है 300 पॉइंट का। इस 300 पॉइंट पे निफ्टी 50 वोलाटाइल हो सकता है। एक पिक्चर और भी है कि हो सकता है कि मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो जाए और कुछ समय के लिए एक ऊपर का स्पाइक एक नीचे का स्पाइक लगाए। तो इस सिनारियो को भी जरूर कंसिडर कीजिएगा कि अगर मार्केट में कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो आपको अपने मन से एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेट द मार्केट डिसाइड मार्केट को कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। अभी तक का डिस्कशन सारा ये था कि मार्केट अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा है और हम लोग उसमें क्या रिएक्शन करेंगे। अगर मार्केट खुद एक्शन नहीं ले रहा है तो हम लोग को भी कोई भी रिएक्शन नहीं लेना है। लेट मार्केट के साथ चलेंगे। हो सकता है कि मार्केट में 3 दिन से एक हम लोग को ट्रेंडिंग मार्केट मिल रहा है और एक्सपायरी के दिन एक साइडवेज मार्केट पे रख के मार्केट में ऑप्शन सेलर जो प्रीमियम कट होगा उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस चीज को भी जरूर कंसिडर कीजिएगा। अब चलिए निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक अगेन निफ्टी 50 से आज ज्यादा बियरिश था। निफ्टी बैंक जहां का हम लोग देखेंगे तो ये जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसके नीचे निफ्टी बैंक कंफर्टेबली क्लोजिंग करने के बाद अगेन इसी लाइन से रेजिस्टेंस लेने के बाद अगेन नीचे क्लोज किया है। अब हमको निफ्टी बैंक पे क्या करना है, देखिए निफ्टी बैंक अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास भी आ चुका है जहां पे बहुत अच्छे से निफ्टी बैंक ने बेस बना के एक अपसाइड का रैली शुरू किया था। अब हमको यहाँ पे ये चीज जरूर कंसिडर करना है कि एग्जैक्टली अभी इसी के अपर रेंज से निफ्टी बैंक सपोर्ट लिया है। जैसे कि निफ्टी 50 भी उसी सपोर्ट एरिया के आसपास है, उसी तरीके से निफ्टी बैंक भी इसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास है। अब चैनल के थ्रू हम लोग ये देख ले रहे हैं कि ये रेंज कितना बड़ा है। 52,070 से लेके 51,730। अब इस पॉइंट को लिख लीजिए, 52,070 से लेके 51,730। ये एरिया है जहां पे आपको लग रहा है निफ्टी बैंक आपको वोलेटिलिटी दे सकता है। इस एरिया में हम लोग मेजरली बियरिश कब होंगे, जब इसके नीचे कैंडल कोई 30 मिनट्स में अच्छा से क्लोज हो जाए। अच्छा से कहने का मतलब है कि कैंडल का साइज बड़ा होना चाहिए, बॉडी 50%, मतलब बॉडी का 50% इस चैनल के नीचे आना चाहिए। तभी आप मानेंगे कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर इतना था कि ये जो जोन है उसको भी तोड़ के नीचे क्लोज कर दे रहा है। तो फिर सेलिंग क्या होगा, काफी फास्ट होगा और बहुत जल्दी मार्केट फिर इसी जो रेजिस्टेंस एरिया था इसको लेते हुए दिखेगा जो कि 51,000 का एरिया है। यहाँ से ये एरिया 1000 से 1200 पॉइंट दूर है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 51,730 के नीचे कैंडल को क्लोज करने दीजिएगा, बॉडी 50% से नीचे आने दीजिएगा, तभी हम लोग प्लान करेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट में यहाँ से कोई रिवर्सल प्लान होता है, हायर हाई हायर लो बनाता है, तो अगेन हम लोग वापस से निफ्टी बैंक में 52,500 का एरिया हम लोग वापस से इजिली आते हुए देखेंगे। रीजन बिहाइंड कि निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी की वजह से बैंक निफ्टी भी हो सकता है निफ्टी 50 को सपोर्ट करे, तो उसके वजह से भी निफ्टी बैंक ऊपर जा सकता है। अगर ये एरिया भी ऊपर ब्रीच करता है तो आपका ये जो चैनल है, मैं एक बार इस चैनल के मीडियम से दिखा दे रहा हूँ, ये जो चैनल है इस चैनल पे निफ्टी बैंक दोबारा एंटर होते हुए आ सकता है। अब ये चैनल का रेंज है, आप इस रेंज को देख लीजिए एक बार। रेंज है 52,900 से लेके 52,700। तो इस चैनल के ऊपर भी आएगा, लेकिन तभी आएगा स्टेज वाइज आएगा आपका, ठीक है। स्टेज वाइज किस तरीके से आएगा कि पहले 52,500 के ऊपर जाए, उसके बाद हम लोग 52,700 से 52,900 का एरिया देखेंगे। तो लेकिन मीन वाइल के लिए हम लोग इस एरिया को कंसिडर करेंगे कि 52,500 मेरा ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया है और नीचे का अब ये आपका 52,070 से लेके 51,730 का सपोर्ट एरिया है। अगर इस सपोर्ट एरिया के पास आएगा और मार्केट मान लीजिए मॉर्निंग स्टार, पियर्सिंग लाइन ऐसा कुछ कैंडल का फॉर्मेशन करता है, या 3 इनसाइड अ प्लस कैंडल का फॉर्मेशन करता है कि एक रेड कैंडल को 2 ग्रीन कैंडल तोड़ रहा है और उसमें आपका क्या है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है, तो फिर हम लोग बुलिशनेस के लिए देखेंगे। सेम एज निफ्टी 50, अगर निफ्टी बैंक भी साइडवेज रहे तो कल हम लोग कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, फिर हम लोग फ्राइडे देखेंगे कि मार्केट में क्या करना है। आज का वीडियो में बस इतना ही।